हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है रेजिस्टिविटी, उसको आज हम शुरू करते हैं। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसको और अच्छे से कहा जाए तो ऐसे हो सकता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ इन यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर आप ये दोनों डिफिनेशन में से आपको जो आसान लगे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस आर, जो रेजिस्टिविटी ऑफ जो कंडक्टर उसको रेजिस्टेंस जिसको है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल को ए से डिनोट करते हैं। और जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये है रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है ये। और रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर है। ठीक। कंडक्टर लाइक मेटल एंड एलॉयस हैज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी। कंडक्टर जैसे मेटल है, एलॉय है, उनका बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है। इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम। उसका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है और 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में होता है। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लासेस, रबर और ग्लास जैसा इंसुलेटर हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। रबर और इंसुलेटर का जो ग्लास और रबर जैसे इंसुलेटर होते हैं, इनका रेजिस्टिविटी 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होता है। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो टंगस्टन होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। कॉपर एंड अल्मोनियम आर जनरली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। जो कॉपर एंड अल्मोनियम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप लोग कहें कि सिल्वर भी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका यूज क्यों नहीं होता है? तो मैं बता दूं, सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसको हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी कारण कॉपर और एल्युमिनियम का वायर का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। किन किन फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? तो मेन दो फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और हम लोग का अब अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमको क्लास 10th में दो कॉम्बिनेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। If three resistors of a resistance R1, R2 and R3 are connected in series, the equivalent resistance is given by Rs is equal to R1 plus R2 plus R3। अगर तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें और अगर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ऐसे निकलेगा Rs is equal to R1 plus R2 plus R3। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें इन टू इन कनेक्शन होता है और जो करंट होता है वो सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इफ़ एन रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर एन रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर अगर सीरीज में कनेक्ट हो, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आर एस इज इक्वल टू एन आर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है इन टू इन कनेक्शन होता है और इसमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक, चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा जाए। इफ़ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 अगर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालेंगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। इफ़ n resistors of resistance R are connected in parallel, अगर n resistors of resistance R अगर parallel में connect हो, then the equivalent resistance of the combination is Rp is equal to R upon n। ठीक, और जो ये वाला है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। ठीक है,
और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो ऑल द हेड्स एंड ऑल द टेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब सब हेड और सब टेल एक साथ जो कनेक्ट होता है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसको हम शुरू करते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट the amount of heat produced when a current I follow through a conductor of resistance R for a time t is given by। तो जूल्स लॉ ये कहता है कि जब हीट प्रोड्यूस होता है when the current I follow through conductor, कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर ए टाइम t के लिए, तो उसको हम लोग इस ऐसे निकालते हैं R इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे होगा, इसका स्टेटमेंट जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने नहीं मेंशन किया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। द हीट इवॉल्व्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। द अदर इक्वेशन आर एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। ठीक, तो ये जो है ये दो फॉर्मूले हो गए। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट टाइम। मतलब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। अदर एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर पावर आर, अगला जो डिस्क्रिप्शन है मतलब और जो फॉर्मूले है जो पावर का वो है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। जहाँ जो फार्मूला का अगर न्यूमेरिकल में जरूरत हो वहाँ पे हम लोग वो फार्मूला लगा के हम अपना न्यूमेरिकल बनाएंगे। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है किलो वाट आवर। ठीक है, तो किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर किसको कहेंगे? इफ़ द इलेक्ट्रिकल energy is consumed at the rate of 1 kilowatt for 1 hour then the total energy consumed is called 1 watt hour। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर 1 किलोवाट आवर रेट से अगर कंज्यूम हो अगर 1 घंटे के लिए, तो उसको वो टोटल एनर्जी को हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग का ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको 2 पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा ओवरव्यू दे दिया। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट नोट्स की तरह मैंने इसको बनाया है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं नोट्स के लिए नहीं जाना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।